जय हिंद साथियों, आज हम प्रूव करने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला क्लास 9 का, जो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हीरोन्स फार्मूला उसको लेकर के आपके सामने आए हैं। देखिएगा कैसे इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए बच्चे लोगों में बहुत सा भय बना होता है ना कि सर ये बहुत टफ है, लेकिन प्रयास करने से मुश्किलें आसान हो जाती है। देखेंगे ना, सबसे पहले क्या एक ट्रायंगल लेके देखते हैं। कौन सा ट्रायंगल? अच्छा, ऐसा नहीं लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं। नहीं, कोई भी ट्रायंगल हो। जैसे देखिए एक ट्रायंगल ले लिए, एक ट्रायंगल हो गया, दिया हुआ है साइड ए बी और सी। देखेंगे लेंथ ए बी ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल हो गया है ना, ए बी सी। इसमें क्या करते हैं, एक हाइट डाल देते। सबसे पहले क्या करते हैं, एक हाइट डाल दें। हाइट डालने के बाद क्या होगा सर, ये अलग अलग है। देखिए अब इसका ट्रायंगल एरिया लिखेंगे। क्या हो जाएगा एरिया, बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर इसका एरिया तो चलो हाफ तो हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है सर यहाँ पे, बी। बेस क्या है, बी। हाइट क्या, हाइट कहां से लाएंगे, तो चलिए हाइट यहाँ पे ड्रॉ कर लिए थे और हाइट का नाम रख लेते हैं एच। क्या नाम रख ले, एच। तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन सर हाइट तो दिया हुआ रहता नहीं है, दिया हुआ क्या रहता है, ले एक साइड, साइड और साइड, यानी ए बी और सी दिया हुआ है। और आप यहाँ पे लिख रहे हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलो बेस तो बी दिया हुआ है, लेकिन हाइट तो एच नहीं ना दिया हुआ है। तो हाइट फाइंड करते हैं। ठीक है, हाइट कैसे फाइंड करेंगे इसको लेकर के समझते हैं। अभी देखिएगा छोटू, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले करते हैं एक ट्रायंगल, इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक ट्रायंगल है आपके सामने, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है यहाँ पे ए। देखिए इसको नाम रख देते हैं डी। ए बी सी डी है ना, तो इसका नाम रख दिया ए डी और ये क्या है, बी। ठीक है, देखिए यहाँ बी और सी देख रहे हैं ना, टोटल कितना लेंथ है इसका बताएंगे। इसका लेंथ है टोटल यहां से यहां तक बी। ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, इतना दूर का लेंथ एक्स। तो इतना दूर का लेंथ कितना हो जाएगा सर, नहीं समझ में आया, ऐसे समझिए। मान लेते हैं यहां से यहां तक लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 10 है। ठीक है, और यहां से यहां तक दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो बताएंगे यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, तो 7 सेंटीमीटर। नहीं तो 7 कैसे आएगा, तो 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। यानी टोटल यहां से यहां तक का लेंथ है b और ये दिया हुआ है x। तो बताएंगे इतना क्या, इसका लेंथ क्या होगा, तो सर इसका लेंथ होगा b माइनस एक्स। जैसे कि ये 10 माइनस 3, वैसे ही b माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा b माइनस एक्स। तो देखिए ये हो गया इसका लेंथ। बात समझ में आया। अब देखिए लेकर के चलते हैं वही वाला ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी। इसमें बताएंगे ए बी का लेंथ कितना है सर, ए है ना। फिर देखिए बी डी कितना हो गया यहाँ पे एक्स, और ए डी कितना है, इसको तो आप एच माने थे सर, है ना। तो अब इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। इस ट्रायंगल में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस पता है ना, पाइथागोरस क्या होता है बता देते हैं। किसी भी ट्रायंगल में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर होता है। मतलब सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। मतलब ऐसे देखिए यहाँ पे ना देखेंगे यहाँ पे बताओ, परपेंडिकुलर क्या है सर, एच स्क्वायर है ना, बेस क्या है सर, एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना है सर, ए। तो ए का स्क्वायर करेंगे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, यस सर। बताओ एच स्क्वायर बराबर यहां से क्या होगा, बोलो ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन इसको क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब वीडियो को रोक करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लीजिए, ले लिए, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज, चलिए देखिए अभी आपने ट्रायंगल बनाया था। ट्रायंगल बनाया तो आपने क्या लिखा बताओ, आपने लिखा था ये ए था, ये आपका एच था, और ये कितना था, एक्स था। नहीं, और देखिए पीछे आइए थोड़ा सा और देखिए है ना, इस ट्रायंगल, अब ये वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं। कौन सा ट्रायंगल है, ए बी, ए डी और सी। ठीक है, ये ट्रायंगल को भी हम ड्रॉ करने वाले हैं। फिर से देखिए एक ट्रायंगल हो गया, क्या नाम रहेगा बताएंगे, ए डी और सी, है ना। देख लीजिए फिर से दिखा रहे हैं एक बार, देखिए कहाँ है, ए डी सी, है ना। बताएंगे इसका लेंथ क्या है, b माइनस एक्स, इसका लेंथ क्या है c, और इसका लेंथ क्या है x। अब आगे बढ़े, अब देखिए यहाँ पे इसका लेंथ था सर b माइनस एक्स, इसका लेंथ था सर c, और इसका लेंथ क्या है h, है ना। अब इसमें लगाते हैं फिर से क्या, पाइथागोरस। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस लगेगा तो क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। बोलेंगे क्या होगा, चलो बोलो क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर सर प्लस ये क्या है b माइनस एक्स का
होल स्क्वायर सर इज इक्वल टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है c का स्क्वायर। बात समझ में आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, एच स्क्वायर बराबर ये b माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होगा बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx इज इक्वल टू सी स्क्वायर। बोला तक समझ में आया। यस सर, ये b है ना, यस। अब बताओ क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर है ना, एच स्क्वायर का वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो अभी जस्ट इधर है ना, जस्ट पीछे वाला पेज में आ जाओ। देखो एच स्क्वायर बराबर कितना आया था, एच स्क्वायर बराबर कितना आया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे बढ़े, देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर आया था कितना, ए स्क्वायर, फिर से मिटा देते इसको, रुक जाएंगे ना, कितना आया था, कितना आया था, एच स्क्वायर बराबर आया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ना। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है ना, याद रखेंगे। इसमें से एच स्क्वायर का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। एच स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं ना, एच स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो बताएंगे कितना जाएगा, बताओ। एच स्क्वायर की जगह पे क्या रख दे, बोलो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर की जगह रख दिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये पहले से क्या है बी स्क्वायर, वेरी गुड। और बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 2bx इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया, बहुत अच्छा, शानदार है ना। देखेंगे एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा, बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx इज इक्वल टू सी स्क्वायर। वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, अब 2bx को उधर लेके चले जाए, ठीक है, और सी स्क्वायर को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2bx होगा ना। अब यहां से एक लाइन और सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नीचे में क्या जाएगा 2b, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा कि नहीं, x का वैल्यू हो जाएगा। अब इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर से x का वैल्यू ये है, अब इस x के वैल्यू को क्या करेंगे पता है, देखिए आइए, ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में जहां x है ना, x के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2b, कर देना, पुट कर देना। चलिए ना, आते हैं नेक्स्ट पेज में, देखेंगे। आइए यहाँ पे फिर से एच स्क्वायर बराबर, बोलिए फिर से क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, या अगर याद है तो भूल गए कि दिखा दें। देखिए एच स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू कितना है, बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2b। अब से पूछेंगे, देखिएगा, बताइएगा ना, एक्स बराबर कितना है सर, एक्स बराबर कितना था उधर, क्या निकाले हैं, बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2b है ना, यही x का वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। बताएंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस x के जगह पे बताएंगे क्या होगा, बोलेंगे ए स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एकदम लगे रहिए, 2b है ना, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको ब्रेक करते हैं, कैसे, ए स्क्वायर माइनस, इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखे, ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे 2b को अलग कर लेते हैं, सेपरेट है ना, ऊपर का स्क्वायर अलग, नीचे का स्क्वायर अलग, तो 2 का स्क्वायर करें कितना आएगा 4, b का स्क्वायर कितना आएगा 4b स्क्वायर, नहीं, और यहां से कैसे, नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लें, कितना आएगा एलसीएम 1, और 4b स्क्वायर का एलसीएम कितना आएगा 4b स्क्वायर, कितना एलसीएम आएगा 4b स्क्वायर, यहां से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 4 ए स्क्वायर वी स्क्वायर होगा ना, माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो सेम ये उतर जाएगा। बताएंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आया यहाँ पे कि नहीं, अगर इतना समझ में आ गया है तो देखेंगे, आगे बढ़े ना। अब देखिए इसको सेपरेट करते हैं, कैसे दिख जाएगा ना यहाँ पे, देखें क्या लिखे इसको, 2ab का होल स्क्वायर माइनस क्या है, बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर, है ना, यहां तक क्लियर है। अब इस पेज को यहाँ पे तो दिक्कत होगा, नेक्स्ट पेज में चले लेके, है ना, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए, है ना, ले लिए। चलिए अब बस अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, ये याद रखेंगे, हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, बताएंगे वहां पे क्या आ रहा था, है ना, एक बार पीछे आ जाए, फिर से देख लीजिए, देखिए, है ना, ये किसका वैल्यू आ रहा है, सब देखिए, ये एच स्क्वायर बराबर ना, भूलिएगा नहीं, ये किसका वैल्यू है एच स्क्वायर बराबर, है ना, तो एच स्क्वायर बराबर ये आएगा, ठीक है ना। लिखिए नेक्स्ट पेज में, बोलिए क्या आ रहा है,
एच स्क्वायर बराबर कितना था 4v², फिर क्या था a² प्लस b² c², वेरी गुड, नीचे क्या था 4v² था ना। अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे क्या, आपने क्लास 7, 6, 8, 9 में पढ़े हैं वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। a², इसको देखिए ऐसे लिख दें 4b जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2b का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं, और माइनस, फिर से चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं a² प्लस b² माइनस c² का होल स्क्वायर, नीचे क्या 4v² हो गया ना। अभी देखिए कौन सा फॉर्मूला पे आ गया, a² माइनस b², क्या हो गया a² माइनस b², याद है आपने पढ़ा a² माइनस b², क्या होता है a प्लस b, और क्या होता है a माइनस b, आज से याद रखेंगे, ठीक है ना। तो बताइए उसी फॉर्मूला में ब्रेक करना है इसको, क्या हो जाएगा 2b, ये हो गया a प्लस ये पूरा का पूरा b का काम करेगा, तो इसको लिख देते हैं, क्या हो जाएगा a² प्लस b² और माइनस c², हो गया ये a प्लस b, और क्या होगा a कितना 2b, और जब माइनस करेंगे ना तो माइनस में यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होगा, क्या हो जाएगा a² माइनस b² प्लस c²। कैसे सर ये नहीं पता चल पाता, ऐसे देखिए ना, अगर यहाँ लिखते हैं 2 माइनस 3 है ना a प्लस 4b है ना, ऐसे करके, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3a और माइनस माइनस का प्लस माइनस का माइनस 4b, तो देखिए प्लस वाला माइनस हो गया ना, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस हो गया, ठीक है। अब नीचे ये कितना हो जाएगा 4v², बोले यहाँ तक क्लियर है ना। अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो आपको दिखाते हैं, बताओ ये सब क्या, ये क्या है, देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये सर 2b प्लस a² प्लस b², यानी a² प्लस b² प्लस 2b है। एक मिनट, छूट गया क्या, नहीं छूटा, छूट गया कच, देखिए एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे ना, थोड़ा सा इसमें देखिए आप यहाँ पे, आप ध्यान दिए नहीं, यहाँ पे छूट गया ना, ये क्या था 4a² b², 4a² b², आपने यहाँ पे क्या लिख दिया 4b², यहाँ a² छूट गया, इसको सुधार ले थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे भी है ना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, तो ठीक है चलिए जहां चेंज करते हैं ग्रीन से लिख देते हैं, बताएंगे यहाँ पे क्या था 4a² v², नहीं चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab का होल स्क्वायर, नहीं अब यहाँ बताएंगे क्या हो जाएगा 2ab और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab होगा ना, ध्यान में रखेंगे 2ab। अब यहाँ पे देखिए टोटल क्या दिख रहा है आपको, a² प्लस b² प्लस 2ab है ना, बताएंगे क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बोलेंगे ये a² प्लस b² प्लस 2ab बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस c², होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर देखिए नीचे इधर आइए ना, फिर यहाँ पे देखिए, इससे आप इसको पहले लिख दीजिए c, या चलिए इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको नेक्स्ट पेज में कर ले, दिक्कत होगा लिखने में, ये 4v है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज में, इस लाइन को ध्यान में रखेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए रोक के, है ना। अब आगे बढ़ता है, ठीक है, देखिएगा क्या था यहाँ पे, लास्ट पेज था ये, ठीक है, देखिए यहाँ पे ना क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोलेंगे क्या था 2ab था प्लस a² प्लस b² था और माइनस c², ये था ना h² बराबर, और क्या था इनटू 2ab, और क्या था ध्यान से देखिए, और क्या था देखिए 2ab माइनस a² माइनस b² प्लस c², कर देना 2ab माइनस a² b² प्लस c², नीचे क्या था अपॉन, बोलिए नीचे क्या था 4b², वेरी गुड। अब यहाँ पे आइए, अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे सर, बोलो इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा माइनस c², वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक को पहले इसको लिख दो c² और इससे माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा a² प्लस b² और माइनस 2ab, माइनस कॉमन लेने का मतलब हुआ कि जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस है वो माइनस हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना, बहुत अच्छा। अब देखेंगे एक लाइन और नीचे रख दो, क्या नीचे क्या था 4v², अब आगे बढ़ा ना,
देखो इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक लाइन रहने देते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा ये सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर है ना, 4b का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब बताएंगे है ना, इसको हम लिखेंगे फिर से, देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बात समझ में आया? फिर से इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से नेक्स्ट पेज में बता रहा ना, अच्छे से आगे बढ़े। यस, ये ध्यान में रखेंगे सर, कितना आ गया एच स्क्वायर बराबर बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वेरी गुड। फिर कितना था सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, नीचे क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर, आ गया ना। अब देखेंगे इसको ब्रेक करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फिर से बता रहे हैं फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है ऐसे है ना, क्या ए प्लस बी, सॉरी ऐसे ये नहीं है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझ में आ रहा है ना? देखेंगे यहाँ पे, बताओ क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे ए प्लस बी होगा ना, फिर से a और माइनस b होगा कि नहीं होगा, फिर इसको ब्रेक करेंगे वैसे a प्लस बी यानी a माइनस बी और a माइनस बी, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा, नहीं बहुत अच्छा, नीचे क्या आएगा सर, नीचे आएगा 4v का स्क्वायर, बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां तक अगर पढ़ लिए हैं तो आइए फिर से ना बेसिक सा बात यहाँ पे बता देते थोड़ा सा। देखिए ट्राइंगल जब आप ड्रॉ किए थे स्टार्टिंग में, तो इसका साइड क्या था a, ये क्या था बी और ये क्या था सी था ना। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एक पैरामीटर, क्या होता है सेमी पैरामीटर, ए प्लस बी प्लस सी, देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों साइड को जब हम ऐड करते हैं तो क्या निकलता है पैरामीटर निकलता है, पैरामीटर क्या ए प्लस बी प्लस सी है, और इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है सेमी पैरामीटर, क्या बन जाता है सेमी पैरामीटर, ठीक है ना। तो अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, जब a प्लस बी प्लस सी बाई 2 को हम s से लिखते हैं तो बताएंगे a प्लस बी प्लस सी को क्या लिखेंगे 2 इंटू एस हो जाएगा, तो क्या लिखेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 इंटू एस, क्या हो जाएगा 2s, लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं लिख सकते हैं? यानी जहां जहां a प्लस बी प्लस सी है वहां क्या लिखाएगा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है ना, इसको हम 2s लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आइए नेक्स्ट पेज में फिर से ना, फिर से इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आगे बढ़ते हैं, बताइएगा एच स्क्वायर बराबर कितना था, फिर से एक बार लिखते ए प्लस बी प्लस सी था, फिर क्या था ए प्लस बी माइनस सी था ना, ऐसा देख लीजिए, देखिए ए प्लस बी माइनस सी, फिर क्या सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, और फिर क्या था एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए कितना था सी माइनस ए प्लस बी, सी माइनस ए प्लस बी, याद रहेगा नीचे क्या था 4b स्क्वायर, शाबाश, यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखिएगा जहां जहां a प्लस, याद रखिए अभी बताए थे फिर से बता देते हैं, 2s बराबर कितना था a प्लस बी प्लस सी था ना, ये ध्यान में रखेंगे स्टेप है ना। तो देखिए जहां जहां a प्लस बी प्लस सी वहां क्या रख देंगे 2s रख दें और इंटू, फिर यहाँ पे देखिए a प्लस बी क्या होगा सर, यहाँ पे आओ a प्लस बी को क्या लिखेंगे 2s माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी होगा ना, a प्लस बी होगा कि नहीं होगा बताइए तो, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 2s माइनस सी, तो यहाँ लिख दें a प्लस बी को क्या 2s माइनस सी, अब पहले से क्या है माइनस सी, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में कि नहीं समझ पाए, आ गया। फिर देखिए उसी हिसाब से बताएंगे, अच्छा a प्लस, यहाँ देखिए a प्लस सी है तो a प्लस सी का वैल्यू क्या होगा 2s, b को इधर ले आएंगे तो 2s माइनस बी, क्या लिखेंगे 2s माइनस बी, और पहले से क्या है माइनस बी है ना। फिर से देखिए c प्लस बी, ये दोनों प्लस में है तो c प्लस बी, तो देखिए c प्लस बी बराबर क्या होगा तो 2s माइनस ए, नहीं a को ले आएंगे तो क्या लिखेंगे 2s माइनस ए, और पहले से क्या पे माइनस ए है, नहीं नीचे क्या लिखेंगे बताएंगे 4v स्क्वायर। अब बोलेंगे इसको सॉल्व करें, क्या लिखेंगे 2s, यहां इसको देखिए बढ़िया से लिखे तो क्या 2s माइनस 2c हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2s माइनस 2c, फिर यहाँ पे क्या होगा 2s माइनस 2b, और फिर यहाँ पे क्या होगा 2s माइनस 2a, होगा कि नहीं होगा, नीचे क्या लिखेंगे बताओ 4v स्क्वायर, यहां तक समझ में आया
कि नहीं समझ में आया? स्क्वायर है ना। अब देखिए सबसे क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो फिर से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा एच स्क्वायर बराबर क्या लिख क्या है लाए हैं, देखिए फिर से है ना, क्या था 2s, फिर है ना 2s माइनस 2c है ना, ऐसे करके 2s है सर, फिर क्या है 2s माइनस 2c है सर, फिर क्या था सर 2s माइनस 2b है, फिर क्या है 2s माइनस 2a है ना, ऐसा नीचे क्या है 4v स्क्वायर। क्या करें सर, देखो 2s, इसका वाला 2 कॉमन ले लो, 2 क्या हो जाएगा s माइनस c, फिर इसका वाला 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा s माइनस b, फिर इसका वाला 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा s माइनस a हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर। बात समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, अब समझ नहीं रहे हैं, देखिए 2 हम समझ सकते हैं कि थोड़ा हार्ड लग रहा होगा ना, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रयास करिए, आ जाएगा ना। देखिए 2, इसका 2 कॉमन ले लीजिए, 2 इसका 2 बाहर रख दीजिए, 2 इसका 2 बाहर रख दीजिए, 2 हो गया। क्या बच गया यहाँ पे, बच गया सर s, फिर क्या बच गया s माइनस c, s माइनस b और s माइनस a बच गया ना। नीचे क्या हो जाएगा 4v का स्क्वायर। अब यहां से क्या करें, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, तो बताएंगे एच स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया सर, आ गया 4s इंटू सर आगे लिख दीजिए s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, और नीचे क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर। बात समझ में आया? यस और नो? अब आगे बढ़िए, एच स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे आ गया, अब ऐड करते देखिएगा, एच स्क्वायर बराबर आ गया सर s, नीचे फिर जाइए यहाँ पे कितना था 4s है ना, आइए 4s इंटू s माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी था, नीचे क्या हो जाएगा 4v का स्क्वायर। तो बताओ h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा सर अंडर रूट पूरा पे, और क्या लिखेंगे 4s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन 4v का स्क्वायर। अब h का वैल्यू निकल के आ गया ना। अब निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल याद करिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस क्या था b और हाइट क्या था h। अब इसमें पुट करिए हाफ इंटू बेस कितना b और हाइट का ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा हाइट का वैल्यू हो जाएगा सर 4s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन में क्या हो जाएगा 4 होगा। 1 मिनट रुक जाओ, अरे क्या हुआ, नहीं गलत नहीं हुआ, रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ, देखिए यहाँ पे ना 4 तो आपको ऑलरेडी कट चुका था ना, तो 4 यहाँ पे नहीं होगा ना, तो 4 को हटा दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़िए ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 नहीं होगा, 4 कटा हुआ है ना, ध्यान में रखें, इसलिए 4 ये नहीं है, सीधा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर है ना, v स्क्वायर, ठीक है। इसको इरेज कर दे, ये 4 नहीं होगा है ना, याद रखें ये वाला भी 4 कट चुका है, ठीक है। चलिए है ना आगे बढ़े, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा है ना, चलिए ये हो जाएगा v स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या करें, यहाँ से नेक्स्ट पेज में कर ले या इधर करके दिखा दे। आइए यहाँ पे क्या हो गया था हाफ इंटू बेस और इंटू ये क्या था 4 से क्या बाहर हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा सर। अब ये क्या लिखेंगे बताएंगे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। नीचे में क्या आएगा बी स्क्वायर से क्या बाहर होगा b बाहर होगा, तो b से b कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल क्या बन गया हाफ इंटू, अच्छा हाफ भी तो खत्म हो गया ना, तो हाफ का भी तो जरूरत है नहीं, हाफ भी खत्म हो चुका है ना, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे सीधा ना, क्या बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल में है ना, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अरे भाई क्या बन जाएगा है ना, चलो देखो 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 ना, चलो लगा है ना, क्या बन जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा अंडर रूट क्या बच गया s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और इस प्रकार से आपका एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल यानी हीरोन्स फॉर्मूला क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, हीरोन्स फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कॉपी पर लिख लिख के, तो आपको एक क्लियर याद हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी भी इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको दोबारा बता दिया जाएगा। जय हिंद।